राधे राधे। मेरे लड्डू गोपाल चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की कथा है भगवान श्री कृष्ण की अपने भक्त श्री माधव दास जी के साथ चोरी की लीला। भगवान श्री कृष्ण को माखन चोरी करने का बचपन से ही शौक था। माधव दास जी श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जो कि रोज़ शाम को समुद्र किनारे घूमने जाया करते थे। माधव दास जी का जगन्नाथ जी के साथ सखा भाव था, इसलिए प्रभु उनके साथ सखा बनकर प्रकट हो जाया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए। माधव दास जी ने देखा भगवान बहुत उदास हैं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? भगवान बोलते हैं, कुछ नहीं। माधव दास जी फिर पूछते हैं, अरे बताओ बताओ क्या बात है मित्र? भगवान बोलते हैं, एक बात है, वृंदावन छोड़कर यहाँ जगन्नाथपुरी में आए हैं, तब से चोरी करने को नहीं मिली। माधव दास जी बोले, अरे बचपन की बातें छोड़ो। भगवान कहते हैं, जो आदत लगी है उसका क्या कर सकते हैं। माधव दास जी बोलते हैं, अब इतनी आदत लगी है तो कर ही लो चोरी। भगवान कहते हैं, कैसे करूं, कोई साथ ही नहीं है यहाँ पर। वहाँ वृंदावन में तो हमारे मित्रों के साथ चोरी किया करते थे, माखन चुराया करते थे। यहाँ तो कोई साखा ही नहीं है मेरे साथ में, बस एक तुम ही हो। भगवान बोलते हैं, चलो माधव दास जी। माधव दास जी कहते हैं, कहाँ चलना है? भगवान कहते हैं, चोरी करने। माधव दास जी कहते हैं, हमें तो भजन करने की आदत है, यह चोरी करना नहीं आता। भगवान कहते हैं, अरे उसमें क्या है, चोरी करना तो हम सिखा देंगे। चोरी करने में तो बस थोड़ी फुर्ती ही रखनी चाहिए। माधव दास जी कहते हैं, चलो अब मित्र बनाया है तो तुम्हारे साथ चोरी भी कर लेंगे, लेकिन यह बताओ चलना कहाँ पर है? भगवान कहते हैं, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं और वह बेचते ही नहीं हैं। माधव दास जी बोलते हैं, चोरी करने की क्या ज़रूरत है? राजा जी हमारे शिष्य हैं, कल हम उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मज़ा तो चुराने में आएगा। माधव दास जी और प्रभु जगन्नाथ जी राजा के बगीचे पहुंचते हैं। भगवान माधव दास जी से बोलते हैं, धीरे धीरे बोलना माधव दास। माधव दास जी को तो कोई अभ्यास ही नहीं था। जैसे ही कटहल के पेड़ के पास पहुँचे, भगवान बोले, ऊपर चले जाओ, ऊपर से कटहल गिराना, हम नीचे से संभाल लेंगे। माधव दास जी जोर से बोलते हैं, कन्हैया किस पेड़ पर चढ़ें, इस पर या उस पर? इतने में माली सुन लेता है, दौड़कर आता है और बोलता है, हम बताते हैं किस पेड़ पर चढ़ना है। भगवान माधव दास जी को छिपा कर ले जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें पहले से ही कहा था थोड़ा धीरे धीरे बोलना। फिर से बगीचे जाते हैं। भगवान बताते हैं, इस पर चढ़ो। माधव दास जी पेड़ पर चढ़ जाते हैं और कटहल देखकर भगवान से बड़ी जोर जोर से बोलते हैं, कौन सा गिराएं, यह वाला या वह वाला? इतने में माली फिर से डंडा लेकर दौड़ा दौड़ा आता है। मैं अभी बताता हूँ। भगवान तो शीघ्र से अंतर ध्यान हो गए। माधव दास जी पेड़ से धीरे धीरे उतरते हैं। कटहल गिराया था। माली माधव दास जी को पकड़कर तो डंडे लगाता है और बंदी बना लेता है। माधव दास जी इधर उधर देखते हैं। माली कहता है, क्या देख रहे हो? माधव दास जी कहते हैं, कुछ नहीं भैया, और मन में सोचते हैं, हमें यहाँ चोरी करने लाए थे और खुद अंतर ध्यान हो गए। माली कहता है, बंधे रहो यहीं, सुबह राजा जी के पास ले जाऊंगा। माधव दास जी बेचारे रात भर बंधे रहते हैं। सुबह होते ही माली माधव दास जी को लेकर राजा जी के पास जाते हैं। इतने में राजा जी उधर से आते हैं और देखते हैं कि उनके गुरु को माली ने बांध रखा है। राजा जी छड़ी लेकर माली के पीछे दौड़ते हैं और बोलते हैं, हमारे गुरु जी को तुमने क्यों बांधा? माधव दास जी बोलते हैं, अब काम ही ऐसे किए थे, बंधने के तो बंधेंगे ही। राजा जी पूछते हैं, आपने क्या किया है सर? माधव दास जी बोलते हैं, चोरी। राजा चौंक पड़ता है, आपने चोरी? माधव दास जी कहते हैं, हाँ। राजा पूछता है, कैसे? माधव दास जी कहते हैं, कुसंग में पढ़कर सब करना पड़ता है। राजा जी बोलते हैं, किसका कुसंग? माधव दास जी बोलते हैं, यहाँ नहीं, घर पर बताएंगे। राजा जी माधव दास जी को घर लेकर जाते हैं। माधव दास जी राजा को पूरा वृत्तांत बताते हैं। यह सब सुनकर राजा की आंखें
प्रभु भक्ति में नम हो जाते हैं और राजा जी उसी समय पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम कर देते हैं। कहते हैं आज भी वह पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर है। शाम को माधवदास जी ने लिखा पढ़ी के कागज़ लेकर समुद्र किनारे आते हैं। भगवान फिर समुद्र किनारे प्रकट होते हैं और मुस्कुराकर माधवदास जी से बोलते हैं, और संत जी रात कैसी गुजरी? हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि पूर्ति रखनी चाहिए, लेकिन तुम तो ऐसे उतर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माधवदास जी बोले, हम तो ठीक हैं, हम तो पीछे रात भर बंधे भी रहे, आप तो अंतर्ध्यान होकर आ गए। कुछ मिला? एक कटहल तक नहीं ला पाए। हमें देखो पूरा बगीचा ही आपके नाम कर लाए। परमात्मा ऐसे विलक्षण हैं, सारे नियम छोड़कर उन्हें चोरी में ही आनंद आता है। भगवान की लीलाओं में अनंत प्रेम छुपा है, जिन्हें हम हृदय से देखना चाहते हैं। भगवान की इस चोरी वाली लीला से राजा जी ने पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया और उसकी देखभाल माधवदास जी करते थे। तो ये थी हमारे प्रभु की लीला की, जो कि माधवदास के लिए एक बगीचे का इंतज़ाम करा दिया ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।